الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة وقال في مقام آخر اکثروا من ذکر حازم اللذات یعنی الموت او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے بادشاہ، کیسے کیسے مکانوں والے اور زمین والے اس دنیا میں آ کر چلے گئے۔ ہم جن گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارے آس پاس کے یہ گھر، مکانات، یہ زمینیں چند سال پہلے ان کے مالک دوسرے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ گھر میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ جائیداد میرے ہیں، مگر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو گھر کو خالی کرنا پڑا، دکان کو چھوڑنا پڑا۔ جب ان کا انتقال ہوا، آپس میں لوگ باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں بیوی بچوں کا کیا ہوگا، کیسے ان کی زندگی گزرے گی، ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، چند دن روتے دھوتے ہیں اور پھر زندگی معمول کے مطابق چلنے لگتی ہے۔ اور آج ہم بھی یہی خیال کر رہے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری پراپرٹی ہے۔ لیکن میرے اوپر، آپ کے اوپر ایک وقت ضرور ایسا آنے والا ہے کہ مجھے اپنے مکان کو، دکان کو اور اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کر تنہا قبر میں جانا پڑے گا۔ اور وہاں جانے کے بعد ہم سب کو پتا ہے دنیا کی کوئی چیز انسان لے کر نہیں جاتا سوائے کفن کے، اور وہ بھی چند دنوں کے بعد مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے، گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ باقی رہنے والی چیز صرف ہمارے اعمال ہیں۔
जो इस दुनिया के अंदर हमने किए हैं, अच्छे या बुरे, बस वही हमको बदला मिलने वाला है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत नसीहतों के अंदर नसीहत अल्लाह के रसूल ने यह फरमाई, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। चालाक समझदार आदमी वो है जो मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर ले, आखिरत की जिंदगी शुरू होने से पहले आखिरत की तैयारी कर ले, कब्र में जाने से पहले मरने के बाद जो चीजें हमें साथ देने वाले हैं उनकी तैयारी कर ले। बात समझने के लिए एक वाकया जो कई मर्तबा हम लोग सुन चुके हैं, अल्लाह करे कि यह वाकया हमें समझ में भी आ जाए। सुनने में तो बार बार आता ही रहता है, समझ में आ जाए और उसके जरिए कुछ हमारे अंदर भी फिक्र पैदा हो जाए। सन 170 हिजरी में अब्बासी बादशाहों में एक बादशाह गुजरे हैं, मशहूर बादशाह, जिनका नाम हारून रशीद रहमतुल्लाहि अलैह है। बादशाह भी थे, बड़े नेक दिल रहमदिल इंसान भी थे। अल्लाह ने दीनी एतबार से, मुसलमानों के एतबार से बहुत काम लिया, उनसे भी और उनकी बीवी जुबैदा से भी। वो एक मर्तबा हज को जा रहे थे तो उनका गुजर कूफा से हुआ। तो कूफा में एक आदमी थे जिनका नाम था वहब बिन अमर, और लोग उनको बहलूल कहते थे, बहलूल दाना मजजूब, लेकिन असल नाम था उनका वहब बिन अमर। और लोगों से बिल्कुल किनारा कश, अक्सर औकात खबरस्तान में गुजारते, तन्हा खामोश रहते, उनका कोई घर नहीं था, बस चलते फिरते थे गांव के अंदर, जहां थकान होती बस वहीं पर बिस्तर डालकर पड़ गए। लोग उनको पागल समझते थे, लोगों से किसी से बातचीत नहीं थी, लेकिन जब लोगों की तरफ मुतवज्जा होते तो ऐसी हिकमत की बातें करते कि लोग अश अश करने लगते। कई लोगों की जिंदगियां बदल जाती बातों को सुनकर। तो हारून रशीद रहमतुल्लाहि अलैह भी इत्तेफाक से मुलाकात हो गई तो बेझिझक हारून रशीद को भी नसीहत कर दी, और ऐसी नसीहत की, और ये तो पहले ही से बड़े रहमदिल और रोजाना लोगों की नसीहत सुनने के लिए भी वक्त निकाला करते थे। किसी को बुलाकर दरखास्त करते थे कि आप कुछ नसीहत करें, और नसीहत सुनकर छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते थे। और ये बहलूल दाना की नसीहतों का बड़ा असर इनके ऊपर पड़ा। तो उन्होंने दरखास्त की कि आप हमारे शहर आए। दरखास्त करके उनको अपने शहर बगदाद बुला लिया। अब वो बगदाद में थे और बगदाद की गलियों में भी बस वही मामूल, जब कभी नसीहत करते तो लोग, कुछ लोग तो असर लेते और कुछ लोग समझते कि पागल है, कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, बस छोड़कर चले जाते। अजीब अजीब उनकी बातें होती थी। एक मर्तबा रास्ते में खड़े होकर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। अब लोग परेशान होकर आए, भाई क्या बात है, क्या हुआ? कहा कि एक प्रोग्राम बनाया था, वो प्रोग्राम फेल हो गया। कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरा इरादा था कि आज अल्लाह को बंदों से राजी करवा दो। तो लोगों ने पूछा फिर प्रोग्राम तुम्हारा कैसे फेल हो गया? हाँ, मैंने अल्लाह से दरखास्त की, ए अल्लाह तुम इन बंदों से राजी हो जा। अल्लाह तो राजी हो गया, ठीक है ले आ मेरे बंदों को मेरे चौखट पर ले आ। वो आकर जब मेरे पास रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने बदलने की भीख मांगेंगे, बस मैं राजी हो जाऊंगा, उन्हें बदल दूंगा।
लोगों ने पूछा फिर क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह तो तैयार है लेकिन उसके बंदे मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई मान नहीं रहा है। सबको अपनी दुनिया की फिक्र लगी है, अपने कारोबार की फिक्र है, अल्लाह की आखिरत की खबर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए रो रहा हूं कि मेरा ये प्रोग्राम फेल हो गया। लोग समझे चलो पागल है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, चले गए। दूसरे ही दिन देखा कि कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर वहां ज़ारो खतर चिल्ला रहे हैं। अब फिर लोग जमा हो गए। पूछा हजरत क्या हुआ? कल वहां रास्ते में चिल्ला रहे थे, आज यहां कब्रिस्तान के पास। कहने लगे आज दिल में खिराद हुआ, ये दुनिया के लोग अपने दुनियावी कारोबार में लगकर मस्त हैं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह को राजी करने की कोई तड़प इनके अंदर नहीं है। कम से कम ये जो खबर में पड़े हुए मुर्दे हैं, इनको तो कोई कमाना नहीं, कोई काम नहीं, कम से कम इनके और अल्लाह के दरमियान फैसला करा दूं, अल्लाह से दरखास्त करूं कि आप इनसे राजी हो जाएं। लेकिन आज भी मेरा प्रोग्राम फेल हो गया। पूछा कि आज क्या हुआ? कहा कि आज जब कब्रिस्तान के पास में आया और मुर्दों से ये दरखास्त की तो सारे मुर्दे खुश हो गए। आप पहले अल्लाह से दरखास्त करो, हम सुलह करने के लिए तैयार हैं, माफी मांगने के लिए तैयार हैं, झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह आज माफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके जिंदगी का वक्त खत्म हो चुका है, उनका नामा आमाल बंद हो चुका है। अब वो कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, खबर में उनका रोना धोना, अल्लाह को मनाना कुछ काम नहीं आने वाला। तो ऐसी बड़ी अजीब हिकमत की बातें लोगों को किया करते थे। देखने में ये मजाक की तरह लगता है, लेकिन सोचकर देखे कितने जिंदगी को बदलने वाली बात है, कितनी हकीकत भरी बात है। एक मर्तबा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह वो अपने शागिर्दों मुरीदों के साथ आए और आकर मालूम किया कि बहलूल दाना कहां है इस गांव के अंदर। लोगों ने कहा कि हजरत वो तो पागल हैं, पता नहीं उनका कोई ठिकाना ही नहीं है, आपको उनसे क्या जरूरत है। हजरत ने अपने मुरीदीन को भेजा, जाओ जाकर मालूम करके आओ कि बहलूल दाना कहां है। बहुत तलाश के बाद एड्रेस का पता लगा लिया। अब जुनैद बगदादी वहां पहुंचे, जाकर सलाम करके बैठ गए। जवाब देने के बाद पूछा कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जुनैद हूं, जुनैद बगदादी हूं। तो बहलूल दाना ने कहा कि अच्छा वो आदमी जो लोगों को नसीहत किया करता है, अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देता रहता है, लोगों की इस्लाह में लगा हुआ है, वही जुनैद हो? तो जुनैद बगदादी ने कहा कि हां, बस अल्लाह की तौफीक से कुछ काम कर रहा हूं। तो बहलूल दाना ने पूछा तुम्हें खाना खाने का तरीका आता है? सोचकर देखो किससे सवाल कर रहे हैं बहलूल दाना। जुनैद बगदादी जो वक्त के बड़े आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर और हजारों उनके मुरीदीन, साहिब कश्फ करामात, वक्त के बुजुर्ग, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें खाना खाना आता है, तरीका मालूम है? कहा कि आता है, बताओ खाने का तरीका क्या है। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने खाने का तरीका बताया। पहले हाथ धोता हूं, दस्तरखान बिछाता हूं, सुन्नत तरीके पर बैठता हूं, ये दुआ पढ़ता हूं, वो दुआ करता हूं, हिरिस नहीं करता, किसी की ख्वाहिश नहीं करता, जो मिले शुक्र अदा करके। खाने के जो आदाब है वो सारे आदाब बताए। तो बहलूल दाना अपना दामन झटकते हुए खड़े हो गए, तुम लोगों की क्या इस्लाह करोगे, तुम्हें तो खाने का तरीका भी नहीं आता, ये कहकर उठकर चले गए। अब ये जुनैद बगदादी के मुरीदीन थे, उनको गुस्सा आया कि हमारे हजरत की तौहीन कर रहे हैं, यही तो तरीका लिखा हुआ है किताबों में, और कौन सा अजब तरीका है। तो उन्होंने दरखास्त की कि हजरत ये पागल है, छोड़ दीजिए, आप आइए हमारे साथ। नहीं, उन्हीं के पीछे भागे हजरत जुनैद बगदादी। एक दूसरी जगह जाकर बैठ गए थे वो।
बहलूल दाना फिर गए, जाकर सलाम किया, पूछा कौन? वही सवाल जो पहले हुआ था, जुनैद बगदादी। अच्छा, अब दूसरी मर्तबा ये खुद तारुफ कराए, वो जुनैद जिसे खाने का तरीका नहीं आता, वो जुनैद आपकी खिदमत में आया है। अच्छा, चलो तुम्हें खाने का तरीका तो नहीं आता, बात करने का तरीका आता है? कहा कि हाँ आता है। तो कैसे बात करते हो? कहा बस देखकर समझकर, सीधा सादा, कि किसी को तकलीफ ना हो, ऐसे तरीके से अल्लाह रसूल की तरफ लोगों को बुलाता रहता हूं। और बात करने के जो आदाब हैं, बयान करने के, नसीहत करने के, वो समझाए। तो वहां से भी खड़े हो गए, अजीब आदमी हो तुम, तुम्हें ना तो खाने का तरीका आता है ना तो बात करने का तरीका, ये कहकर चले गए। अब मुरीदीन को और भी गुस्सा आया, हजरत आप इस पागल के पीछे क्यों पड़े हैं? यह आपकी तौहीन कर रहा है, आपकी इज्जत निकाल रहा है, हमें बर्दाश्त नहीं होता। हजरत फिर उसके साथ भागे, फिर एक जगह बैठ गए। अब इस मर्तबा कुछ भी ना सलाम किया ना बात किया, तीसरी मर्तबा खामोश जाकर बैठ गए। तो बहलूल दाना ने पूछा, अच्छा तुम्हें खाने का तरीका भी नहीं आता, बात करने का तरीका भी नहीं आता, कम से कम सोने का तरीका आता है या नहीं? कहा कि आता है। अच्छा बताओ कैसे सोते हो? तो अब पूरे आदाब बताए, वजू करके सुन्नत तरीके पर औरात वज़ाइफ, ये दुआ पढ़ता हूं, ये तरीका। तो फिर ये गुस्से से खड़े हो गए, अजीब इंसान हो, ना खाना आता है, ना पीना आता है, ना बात करने का तरीका आता है, ना सोना आता है, और तुम लोगों को क्या सिखाओगे? ये कहकर गुस्से से जाने लगे तो इन्होंने दामन पकड़ लिया। कहा दरखास्त की आजिजी से कि हजरत मुझे सिखा दीजिए कि खाना कैसे खाया जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे सोया जाता है। देखो ये तो बड़ों की बातें हैं, बड़ों की बातें हैं। ये ना तो बेअदब थे ना तो वो बेअदब थे, लेकिन हम लोगों को इससे इबरत हासिल करना है। जुनैद बगदादी से कहा बहलूल दाना ने, खाने का सबसे पहला अदब यह है कि जो लुक़मा तुम ले रहे हो उसके बारे में सोचो कि यह हलाल है या हराम है। अगर हराम लुक़मा है तो कितने भी आदाब के साथ खाओ, कितनी भी सुन्नतों की रियायत करते हुए खाओ, वो लुक़मा तुम्हारे पेट में जाने के बाद तुम्हारे दिल में तारीकी और जुल्मत पैदा करेगा, और उस लुक़मे की वजह से तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी और तुम रोज बरोज अल्लाह से दूर हो जाओगे। अब सारे मुरीदीन चौंक पड़े, हजरत खुद कहने लगे जज़ाकल्लाहु खैरा। तो फिर दूसरी बात उन्होंने कही, बात करने का तरीका यह है कि जब जबान से कुछ बात करना हो तो सबसे पहले अपने दिल को साफ रखो और नीयत को पाक रखो। दिल को साफ रखो और नीयत को पाक रखो। दिल के अंदर कभी गुस्सा होता है किसी के ताल्लुक से, तो नसीहत करने के लिए अगर उसे बैठे, और एक आदमी वो है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उसे कुछ नसीहत करने के लिए बैठे, तो दोनों में फर्क होता है। गौर करके देख ले, जिसकी नफरत हमारे दिल में है उसे जो नसीहत होती है उसके अंदर सख्ती होती है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी नसीहत अलग होती है। तो नसीहत के आदाब ये सिखाए, जब बात करने के लिए बैठे तो दिल को पाक रखो और नीयत सिर्फ ये रखो कि अल्लाह की रजामंदी के लिए मैं ये कह रहा हूं। अगर ये दो चीजें ना हो तो तुम्हारी बात क़ियामत के दिन गिरफ्त का जरिया बनेगी कि तुमने ये बात निकाल के फुला का दिल क्यों दुखाया, उसे अल्लाह से मायूस क्यों किया। तो बात का तरीका यह है कि पहले दिल को साफ रखो और नीयत को पाक रखो। और फिर फरमाया, सोने का सबसे पहला अदब यह है कि जब तुम बिस्तर पर जाओ तो तुम्हारे दिल में किसी का कीना, किसी का बुग़्ज़ और किसी का हसद ना हो।
दिल सब की तरफ से पाक हो। अगर इन तीनों के साथ तुम सो जाओगे तो ऐसी नींद तुम्हें क्या देगी जो मरने के बाद जहन्नम में भुगतना पड़ेगा। वो नींद से तुम्हें क्या फायदा होगा जिसकी वजह से तुम्हारे आमाल तुम्हारे एक बालिश सर से ऊपर नहीं जाते, सारे आमाल जाया हो जाते हैं। कीना, बग़्ज़ और हसद की वजह से आमाल कबूल नहीं होते। तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दिल में कीना भरा हुआ है, हसद भरा हुआ है। हदीस पाक में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ फरिश्तों से कह देते हैं कि इसके दिल में कीना है, जब तक ये अपना कीना पाक नहीं करेगा मैं उसकी कोई अमल कबूल नहीं करूंगा। यहां तक कि शबे कदर और शबे बरात जैसी रातें, जबकि अल्लाह की मगफिरत आम होती है, लेकिन कीना बग़्ज़ रखने वालों की अल्लाह की रहमत ऐसी रात में भी मुतवज्जा नहीं होती उनकी तरफ। मैं तो ये वाकया ऐसे ही बता दिया कि बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह किस मकाम पर पहुंचे हुए थे। जब ये तीनों बातें कर कर जाने लगे तो जुनैद बगदादी उनका हाथ पकड़कर चूम कर रोने लगे, और सारे मुरीदीन को, शागिर्दों को पता चला कि हम किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, पता नहीं किसके पास अल्लाह क्या इल्म रखा होता है। जब आदमी के अंदर सीखने की ख्वाहिश होती है तो जाहिलों से भी अल्लाह सिखा देते हैं, अनपढ़ों से भी अल्लाह उसे फैज पहुंचा देते हैं। और जब आदमी बेनियाज होता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत, तब इल्म का दरवाजा बंद हो जाता है। वसी समंदर है इल्म का, लेकिन जब तलब दिल में नहीं होती, बड़े बड़े उलमा के पास बैठकर भी कुछ फायदा हासिल नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, हजरत खिजर ने मूसा अलैहिस्सलाम को नसीहत की। ये शरई नबी है, वो तकवीनी उलूम अल्लाह ने खिजर अलैहिस्सलाम को दिया। जमीनी फरिश्ते थे, ऐसा इल्म जो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे, ऐसा इल्म खिजर अलैहिस्सलाम को दिया था अल्लाह ने। और मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त के नबी हैं, कलीमुल्लाह है, अल्लाह से बात करने वाले। वो दोनों कश्ती में बैठे हैं, एक चिड़िया आई और वो चोंच मारकर समंदर से पानी पी, चोंच मारकर समंदर से पानी पी। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, इसकी चोंच के ऊपर जो पानी लगा हुआ है, पेट के अंदर गया ना वो नहीं, चोंच के ऊपर जो लगा हुआ है, एक तो वो पानी और बाकी समंदर में जितना भरा हुआ है वो पानी, इसमें और उसमें कितना फर्क है। तो ऐसे ही मेरे आपके इल्म में और अल्लाह के इल्म में फर्क है। इल्म जो है एक समंदर है, और मुझे और आपको जो इल्म दिया है वो सिर्फ इतना है जैसा इस चिड़िया के चोंच के ऊपर लगा हुआ है। तो वो इल्म कब मिलता है? जब दिल में तड़प होती है, तलब होती है, जब समझता है मुझे कुछ जरूरत नहीं है, तो बस इल्म का दरवाजा बंद हो जाता है, तरक्की का रास्ता खत्म हो जाता है, आदमी जहां था वही रहता है। तो बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह एक तो अल्लाह के पहुंचे हुए बुजुर्ग वली भी थे, और ये हारून रशीद रहमतुल्लाहि अलैह उनको कूफा से यहां बगदाद बुलाए थे। अब ये बगदाद की गलियों में फिरते थे, उनका मामूल यही था, जहां थकन होती बस वहीं पड़ जाते। उनके बारे में लिखा है कि उनकी आस्तीन जो है बहुत बड़ी थी, थैले की तरह, अजीब लिबास था। कोई खाना देता तो आस्तीन में डाल लेते, साला देता तो वो भी उसमें डाल लेते, पैसे देता तो वो भी उसमें डाल लेते, और कुछ खाते नहीं थे, सब गरीबों को बांट देते थे, जो पैसा आता था वो लेके बांट देते थे। अल्लाह का एक अजीब निजाम था, वो अल्लाह बेहतर जानता है। और हारून रशीद ने अपने दरबारियों से कहा था कि देखो, ये जो बहलूल दाना है मैंने खुद इन्हीं यहां लाया है बगदाद में, ये जब भी मुझसे मिलने के लिए आए तो कोई उनको रोकना नहीं है, बस उनको बिला इजाजत, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, जब चाहे उनको छोड़ दो, मेरे पास आने की इजाजत है। तो ऐसे ही वो आ जाते थे।
बादशाह कहां बैठा है, क्या बैठा है, किसी अहम मशवरे में बैठा है, सीधा आते और आकर वहीं पर नसीहत शुरू कर देते। लेकिन हारून रशीद के पेशानी पर बल भी नहीं आता था। कुछ लोग थे जिन्हें अपनी आखिरत की फिक्र होती है, जिन्हें अपनी इस्लाह की तड़प होती है, किसी के कहने पर ऐसे बुरा नहीं मानते, खामोश रह जाते। तो एक मर्तबा इत्तेफाक से ऐसे वक्त में दरबार में आ गए कि हारून रशीद का बड़ा अच्छा मूड था, मजाक के मूड में थे, और एक छोटी सी छड़ी थी, उस छड़ी को लेकर कुछ खेल रहे थे, फिरा रहे थे, घुमा रहे थे। तो उनके दिल में ख्याल आया कि आज बहलूल से कुछ मजाक कर ले। तो मजाक करते करते एक बात उन्होंने पूछा कि बहलूल ये बताओ, ये आसमान के नीचे जमीन के ऊपर तुमसे भी ज्यादा कोई बेवकूफ है? मजाक में कहा। अब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने खुद कहा, हारून रशीद ने, देखो बहलूल, अगर तुमसे भी ज्यादा कोई बेवकूफ मिले तो मेरी तरफ से ये छड़ी जो है उसको हदिये में दे देना, गिफ्ट में दे देना। ठीक है, लिया और उनकी जो मशहूर आस्तीन थी उसके अंदर डाल लिया, और जब तक उनका दिल चाह रहे फिर निकल गए। और एक लंबा अरसा गुजर गया, कई साल बाद हारून रशीद रहमतुल्लाहि अलैह के मरने का वक्त करीब आया। बीमार, तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनको खुद महसूस हुआ कि अब मैं दुनिया में रहने वाला नहीं हूं, आखिरत का सफर करने वाला हूं। अब लोगों में मशहूर हो गया, बादशाह बीमार है, लोगों की लाइन लग गई, बहुत सारे लोग आते, मुलाकात करते, जियारत करते और इयादत करके जाने लगे। तो बहलूल दाना को भी पता चला कि बादशाह बीमार हैं, तो वो भी इयादत के लिए आ गए और आकर बैठ गए। पूछा कि बादशाह सलामत, सुना है कि आपकी तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा कि बहलूल तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी क्या हालत है, तबीयत खराब है। अच्छा इलाज करवाया, कोई इलाज काम आने वाला नहीं है, बस अब सफर दरपेश है, अब तो मैं सफर में जाने वाला हूं। अच्छा, सफर की तैयारी हो गई, खाना पीना सब लोगों को वहां पर भेज दिया। तो हारून रशीद ने कहा कि तुम तो बेवकूफ के बेवकूफ ही हो, हमेशा बेवकूफी की बातें करते हो। मैं कोई दुनिया के सफर पर नहीं जा रहा हूं, मैं आखिरत के सफर पर जा रहा हूं, ऐसी जगह जा रहा हूं जहां जाने के बाद वापसी मुमकिन नहीं है, ऐसे सफर पर जा रहा हूं। तो बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने देखा है कि आप जब कभी सफर करते हैं कहीं पर तो 8 दिन पहले से तैयारी कर लेते हैं, लोगों को वहां पर भेज देते हैं, रास्तों को साफ कर देते हैं, खाने पीने ठहरने का इंतजाम करते हैं। जब सब इंतजामात हो चुके तो फिर आपको इत्तला पहुंचती है कि आप आ जाइए, सब इंतजामात हो चुके हैं। तो ये बड़े लश्कर के साथ आप निकलते हैं, आपके लश्कर के सामने हजारों आदमी चलकर जाते रहते हैं, बहुत पीछे आप आते हैं। आम आदमी आपसे मुलाकात करना चाहे तो उस वक्त मुलाकात भी नहीं कर सकता, इतनी तैयारियों के साथ जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आखिरत का सफर है, लेकिन किसी को आपने नहीं भेजा, कोई तैयारी नहीं की। तो हारून रशीद रोने लगे, कहने लगे कि हाँ वाकईतन मैंने कोई तैयारी नहीं की। तो वो कहने लगे, अच्छा आपकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है। ये कहकर अपनी आस्तीन से उस छड़ी को निकाला और हारून रशीद को दिया और कहने लगे, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर आपसे ज्यादा बेवकूफ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। 8 दिन के लिए इतनी तैयारी, 1 महीने के लिए इतनी तैयारी, और इतने लंबे सफर पर जा रहे हैं, लेकिन जबान पर यह है कि मैंने कुछ तैयारी नहीं की, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं, ये कहकर चले गए। वाकया तो यहां खत्म हो गया, लेकिन सोचने की बात है, हारून रशीद भी कोई मामूली आदमी नहीं थे।
कि जैसे दुनियादार बादशाह हैं। शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह ने फज़ाइल आमाल में लिखा है, बादशाहत का पूरा निजाम संभालने के साथ रोजाना 100 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे, फराइज को छोड़कर। अंदाजा लगाओ कितने बड़े वली होंगे। 100 रकात पढ़ना कोई मामूली बात है? आज हम लोग अगर 10 दिन के लिए एहतिकाफ में बैठ गए, 10-20 रकात सुन्नतों को छोड़कर अलग से नफिल पढ़ना मुश्किल है। हालत हमारी ये है, मस्जिद में रहकर भी, बैठकर भी, एहतिकाफ की हालत में भी 50 रकात अगर नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए, हम लोग पढ़ नहीं सकते। लेकिन बादशाह होने के बाद मरते दम तक हर दिन उनका मामूल था, जवानी से लेकर बुढ़ापे मौत तक भी रोजाना 100 रकात नफिल पढ़ते थे और अपने जाती पैसों में से 1000 दिरहम रोजाना खर्च करते थे। एक साल हज को जाते, एक साल जिहाद को जाते। जिस साल हज को जाते 300 उलमा को उनके बच्चों के साथ हज को लेकर जाते अपने खर्च के साथ, और जिस साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद को निकलते 300 आदमियों को जोड़े खर्च के साथ हज के लिए भेजा करते थे। उनके दीनी खिदमत अपनी जगह पर हैं। आखिरत में वाक़ियतन उनके वाक़ियात से अंदाजा होता है कि अल्लाह ने उन्हें बहुत ऊंचा मकाम दिया होगा। ये वाक़ियात तो उन लोगों के लिए नहीं है। हम लोग ऐसा सोचें कि बहलूल रहमतुल्लाहि अलैह ने वो छड़ी हारून रशीद को नहीं बल्कि मुझे और आपको दी है। हम लोग भी ऐसे ही गफलत में हैं। कहीं बंबई जाना है, बेंगलुरु जाना है, हैदराबाद जाना है, जाने से 8-10 दिन पहले टिकट बुक करवाते हैं कि टिकट नहीं बुक करवाएंगे तो परेशानी होगी, होटल बुक कर नहीं करवाएंगे तो परेशानी होगी। शादी 1 महीना 2 महीने पहले से तैयारियां होती हैं, लेकिन मौत 1 सेकंड पहले भी पता नहीं होता कि मौत कब आने वाली है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल गफलत में है। और हमारी यही गफलत आज हमारी तबाही का जरिया है। आज जो पूरी दुनिया में और खास तौर पर हमारे मुल्क के अंदर जो शोर हंगामा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, जुल्म सितम किया जा रहा है, दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है, मुसलमानों के दुकान जलाए जा रहे हैं। जो लोग ये शोर करते हैं उनसे आप एक सवाल करें, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो हजारों जवाबात देंगे। फुला हुकूमत की वजह से हुआ, फुला लोगों की वजह से हुआ, फुला की वजह से हुआ। लेकिन मैं और आप मुसलमान हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे नबी ने हमें क्या बताया है। आज से 1500 साल पहले अल्लाह के नबी ने बता दिया कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि सारे कुफ्र, अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, सब के सब एक होकर मुसलमान को चुन चुन कर ऐसे हलाक करेंगे जैसे दस्तरखान पर खाने की चीजों को खत्म किया जाता है। दस्तरखान पर जैसे इस्तकबाल किया जाता है, जैसे एक दूसरे की मदद करके दस्तरखान को साफ करने की कोशिश की जाती है, भाई ये एक चीज बाकी है, इसको भी खा लो, इसको भी खा लो, इसको भी खा लो। मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा कि लोग बता कर, एड्रेस बता कर मारेंगे, फला जगह मुस्लिम है, फला जगह मुसलमान का घराना है, उन पर हमला करो, उनको मारो। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या मुसलमानों की तादाद बहुत कम हो जाएगी? क्यों ऐसा जुल्म होगा मुसलमानों के ऊपर? क्या हमारी तादाद इतनी घट जाएगी? कहा कि नहीं, तादाद नहीं घटेगी, तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी उस वक्त के मुसलमान सैलाब के झाग की तरह रहेंगे। और साउन का उसाई सैल, जैसे सैलाब आता है तो सैलाब के उसमें ऊपर जो कूड़ा करकट रहता है उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, पानी जिस तरफ जाता रहता है उस तरफ बहकर चले जाता है। तो वो कूड़ा करकट की जो हकीकत होती है, तो उस जमाने के मुसलमानों की वो हालत हो जाएगी और उनके अंदर वहन पैदा हो जाएगा, इसीलिए उनको चुन चुन कर मारेंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये वहन क्या है? कहा, हब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत।
कोई आदमी मरना नहीं चाहता, दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में भर जाएगी। ये दो चीजें मुसलमानों के जवाल और तबाही का जरिया है। मुल्क के अंदर बेशक जो कुछ हो रहा है उसको खत्म करने के लिए जो असबाब भी इख्तियार करना है वो तो जरूर करना ही है, लेकिन साथ ही साथ असल जो सबब है हमारे नबी ने बताया, वो सबब ये है कि मुसलमानों के अंदर आखिरत के ताल्लुक से बेफिक्री। अरे मुझे मरना है, कब्र में जाना है, हशर की मैंने क्या तैयारी की, ये एहसास नहीं। और दुनिया की मोहब्बत। आज जितने भी गुनाह हो रहे हैं, जितनी भी नाफरमानी हो रही है, जितने भी हराम धंधे चल रहे हैं, आप उसका बैकग्राउंड उठाकर देखें, हम सब इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसका मकसद दुनिया की मोहब्बत, उसके अलावा कुछ भी नहीं। धोखा देने वाले पैसे के लालच में धोखा दे रहे हैं, हराम कमाने के लिए पैसे के लिए हराम कमा रहे हैं, हराम काम जो औरतें जिना कर रही हैं वो भी पैसे के लिए कर रहे हैं, और जो जब मुंह काला कर रहे हैं वो भी अपनी गंदी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। जितने भी गुनाह है सब का सब जड़ दुनिया की मोहब्बत। और इसी बात को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतिया, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। इसी जड़ से हर बुराई, हर फितने पैदा होते हैं। और मौत से बेफिक्री, मुझे मरना है, आखिरत के एक न एक दिन हाजिर होना है, ये दो चीजें जब हमारे दिल में पैदा हो गई तो समझ ले हमारे ऊपर तो तबाही आने वाली है। तो इस जुल्म व सितम को और इस माशरे को बदलने के लिए सबसे पहली कोशिश दुनिया की मोहब्बत को हम लोग अपने दिल से खत्म करें। दुनिया की मोहब्बत का मतलब क्या है? हम लोगों को तो रहना दुनिया ही में है। जैसे कश्ती है, कश्ती स्टीमर, पानी की जहाज पानी में चलती है और उसके जरिए कितना फायदा होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माल मुंतकिल होता है, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन ये फायदे कब हासिल होंगे? जब कश्ती पानी के ऊपर रहे और पानी कश्ती के नीचे आसपास रहे। जब पानी कश्ती के अंदर घुस गया तो फिर वो कश्ती डूबेगी, जितने उसके अंदर सवार हैं सब डूबकर मरेंगे। यही हालत दुनिया की है। हम लोगों को यही रहना है। इसी दुनिया में रहकर खबर के सवालों की तैयारी करना है। इसी दुनिया में रहकर हशर के सवालों की तैयारी करना है। इसी दुनिया में रहकर पुल सिरात पर बिजली की तरह पार होने की तैयारी करना है। इसी दुनिया में रहकर दोज़ख से बचने की तैयारी करना है। लेकिन कब? जब तक कि दुनिया हमारे दिल से बाहर हो, अंधी मोहब्बत ना आए दुनिया की। जब दुनिया की अंधी मोहब्बत आ गई कि चंद पैसे के लिए ना नमाज का ख्याल, ना रोजे का ख्याल, ना किसी के दिल तोड़ने का ख्याल, ना गरीबों का ख्याल, तो फिर ऐसी दुनिया की मोहब्बत हमें लेकर डूबेगी और उसके ऊपर जो नुकसानात होने वाले हैं वो तो पेश आने ही वाले हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम सब इस बात का इरादा करें, बार बार सोचते रहें। खबरस्तान जो है हफ्ते में एक मर्तबा, कभी बार बार जाया करें, जाकर वहां पर देखें कि क्या हालत है खबरों की। कौन है वो खबरों में सोने वाले? वही जो आजकल जिनके घरों में हम रह रहे हैं, वही चंद साल पहले हमारे घरों के अंदर थे, आज वो कब्रों में है। मेरे ऊपर भी वही हालत आने वाली है, आप पर भी वही हालत आने वाली है। अल्लाह ना करे आज आखिरी दिन मेरी ये आखिरी दिन है, आखिरी रात है, तो हम कुछ सवाल करें कि हमने क्या तैयारी की है। जैसे बहलूल दाना ने कहा, इतना मालूम होने के बावजूद भी तैयारी नहीं की तो आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। दुनिया की इतनी फिक्र, लेकिन मौत के ताल्लुक से कोई तैयारी नहीं, फिक्र नहीं, बेफिक्री। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सब की जो है आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो गफलत भरी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह हम सबको इससे
حفاظت فرمائے اور اپنے پسندیدہ طریقے پر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.